प्यारे बच्चों नमस्कार। शिक्षा यात्रा का चौथा दिन और रात के लगभग बज चुके हैं 8 और 8 बजे रात में हम आए हैं बहराइच जनपद में अपने एक छात्र से मिलने। अब आप सोच रहे हो कि मेरे बगल में आखिर ये विद्याकुल का सर्टिफिकेट पहले से क्यों रखा है, विद्याकुल की ये ट्रॉफी पहले से क्यों रखी है और साथ में इतने ढेर सारे मेडल कैसे रखे हुए हैं। तो बेटा ये हमारा वही छात्र है जो कि पिछले वर्ष छात्र संगम सम्मान समारोह में हमारे द्वारा सम्मानित किया जा चुका है और आज इसने बनाई है अपनी रैंक। ध्यान से पूरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा, आपको बेटा इस कहानी से बहुत प्रेरणा मिलेगी क्योंकि आप शायद मेरे पीछे का बैकग्राउंड देख करके और अभी इसकी 2-4 इस बच्चे की मैं आपको शॉर्ट्स दिखाऊंगा जहाँ पे बैठ के पढ़ाई करता है, जहाँ पर ये बच्चे दिन रात मेहनत करता है। वो सारी शॉर्ट्स देखकर जान सकते हो कि ये केवल और केवल मेहनत के दम पर पॉसिबल होता है। तो हम सबसे पहले चलते हैं बेटा अपने बच्चे के पास। बेटा अपना पहले नाम बता दो, गांव का नाम बता दो, जिले का नाम बता दो। मेरा नाम सत्यम पटेल है और मेरे गांव का नाम रामदयालपुरवा पैड़ी है और मेरे विद्यालय का नाम राम नारायण सिंह इंटर कॉलेज बयागपुर बहराइच है, जहां पर मैंने 12th तक की अपनी पढ़ाई की है। अच्छा, तो क्या रैंक आई है आपकी डिस्ट्रिक्ट में? सर डिस्ट्रिक्ट में 9th रैंक है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर 9th रैंक है, यानी पूरे बहराइच जनपद के अंदर 9वां स्थान पाया है। क्लास 10th में कितने मार्क्स थे? सर क्लास 10th में 540 थे आउट ऑफ 600 में। 540। तब रैंक बनी थी? नहीं सर नहीं बनी थी, स्कूल में भी नहीं बनी थी। तब स्कूल में भी रैंक नहीं बनी थी और ना तो डिस्ट्रिक्ट में रैंक बनी थी। वहीं से कहानी इनकी शुरू होती है क्योंकि इनका जुड़ाव विद्याकुल से काफी दिनों से रहा। विद्याकुल से कब जुड़े और कैसे जुड़े? सर जब हम 10th पास किए थे तो उसके बाद हम मतलब बायोलॉजी लिए थे, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हमारा जो था सब्जेक्ट डोमेन का, तो फिजिक्स में हम कुमार मित्तल की बुक। पूरी बात बताओ, तुम केवल बायो नहीं लिए, मैथ वाली कहानी भी अपनी ऐड करनी ना इसमें। पूरी कहानी मतलब सब सही से जोड़ते हैं। मैथ भी लिए थे और दूसरे कॉलेज से है, तो मतलब सोचे थे कि पेपर होगा तो दोनों एक एक कर दे देंगे, तो दोनों एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में हो गया पेपर, तो मैथ का छूट गया, वो बाद में होगा। भैया इस बच्चे ने थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं, इस बच्चे ने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एक कॉलेज में लेकर के पढ़ाई की है, साथ में मैथ एक सिंगल सब्जेक्ट दूसरे कॉलेज से अप्लाई कर रखा था। प्राइवेट होता है, प्राइवेट GIC से। अच्छा, अब आप सोचोगे सर ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ और बायो दोनों लेकर पढ़ना चाहते हैं। इनके पास जब हम आए, हमने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो बच्चे ने बताया कि सर बायो मैं अपना मेन सब्जेक्ट मानता हूँ, मुझे मेडिकल के क्षेत्र में जाना है, लेकिन मैथ में इसलिए पढ़ रहा था क्योंकि मेरी फिजिक्स स्ट्रांग रहे, मुझे फिजिक्स अच्छे से समझ में आती रहे, इसलिए मैं मैथ्स भी पढ़ रहा था। प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं कि विद्याकुल से तुम्हारा जुड़ाव कैसे हुआ, उसी के आगे कंटिन्यू करो। सर जब हम 11th में आए थे तो कुमार मित्तल की हम बुक लिए थे फिजिक्स के लिए। अच्छा। तो उस समय मतलब शुरू में फ़ोन लिए थे तो हमें बैच वगैरह के बारे में नहीं पता था, ये पता था यूट्यूब पर पढ़ाई होती है, तो यूट्यूब पर पढ़ाई होती है, बस इतना पता था। हाँ सर, तो यूट्यूब पर सर्च किए कि कुमार मित्तल का न्यूमेरिकल पहला चैप्टर का, तो आपकी वीडियो आई, जो पहले मतलब चैनल का नाम विद्याकुल था, लेकिन उसमें वीडियो में आपने जय महादेव एकेडमी नाम से बोलकर आप पढ़ाते थे। पहले की वीडियो से बहुत पहले की उस व्हाइट बोर्ड पर आप पढ़ाते थे। हाँ सर, लगभग उस समय मतलब 4 साल ऐसे दिखा रहा था, तो उससे हम पढ़े तो लगभग साल भर। बेटा इस वर्ष भी मैंने 3 इंटरव्यू लगातार किए हैं, 3 इंटरव्यू में यही कहानी शुरू होती है कि हमने 11th क्लास की फिजिक्स सर्च की और आपकी वीडियो मिल गई। व्हाइट बोर्ड की वीडियो का वो कंटेंट जो हमने फिजिक्स में दिया बेटा पिछले 5 सालों से एवरग्रीन लगातार बना हुआ है और आज 11th में जब कोई बच्चा हमसे जुड़ता है तो उस बच्चे का सबसे बड़ा जुड़ाव वहीं से शुरू होता है। 11th में कुमार मित्तल के वो सवाल को सर्च करता है, आज तक यूट्यूब ने पता नहीं कहाँ सब बच्चों को केवल और केवल कुमार मित्तल के नाम पे हमें दिखाया है, थैंक यू यूट्यूब। और फिर वहीं से बच्चा हमसे जुड़ जाता है और वे पढ़ना स्टार्ट करता है। फिर पढ़ाई स्टार्ट हुई तुम्हारी 11th से? हाँ सर, 11th से मतलब स्कूल में कॉन्सेप्ट पढ़ाते थे और न्यूमेरिकल जो था वो उतना अच्छा नहीं हो पाता था, यूट्यूब से हम पूरा न्यूमेरिकल पढ़े थे फिजिक्स का, और केमिस्ट्री में 11th में उतना न्यूमेरिकल नहीं था, थोड़ा बहुत था, थ्योरी ज़्यादा थी, तो फिजिक्स पढ़े पूरा। तब 12th में जब एडमिशन लिए तब विद्याकुल ऐप तब तक डाउनलोड कर चुके थे। अच्छा। उस पर भी कुछ क्लासेस फ्री थी और हैंड रिटन नोट्स मिलता था उस पर। अच्छा। हाँ जी, तो भैया जो बच्चे जी सर अभी तक विद्याकुल ऐप डाउनलोड नहीं किए, केवल ये सोचते हैं मन में कि विद्याकुल ऐप में केवल और केवल विजय बैच ही उपलब्ध है और बाकी चीज़ें नहीं होंगी, तो सुन लीजिए आप इन्हीं से। विद्याकुल ऐप के अंदर हमारी बहुत सारी डेमो क्लासेस फ्री होती हैं, बहुत सारे हैंड रिटन नोट्स फ्री होते हैं,
बेस्ट क्वालिटी के हैंड रिटन नोट्स जो आपको चाहिए विद्याकुल ऐप को डाउनलोड करिए, उसके अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। उसके अंदर अब तो ये तो बच्चा जब बात बता रही है 2 साल पहले की बात है, आज जहाँ पर आप खड़े हैं उसके अंदर द्रोणा AI का फीचर फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके अंदर क्विज का फीचर फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप किसी भी चैप्टर की क्विज फ्री में दे सकते हैं, टेस्ट फ्री में दे सकते हैं, उसके अंदर आप अपने डाउट फ्री में पूछ सकते हैं। द्रोणा AI से कुछ भी पूछो फ्री में बताएगा। तो अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो पहले डाउनलोड कर लेना, क्योंकि टॉपर्स की कहानी केवल और केवल विद्याकुल ही लिख रहा है। आगे कंटिन्यू करते हैं जी सर। उसके बाद सर जब 12th में आए तो 11th का 1-2 चैप्टर मतलब फिजिक्स बायो कंप्लीट हो गया था और केमिस्ट्री बची थी। तो फिर हम सोचे इस बार सिलेबस और ज़्यादा होगा, बोर्ड है, तो हम केमिस्ट्री छोड़ दिए 3-4 चैप्टर और 12th शुरू कर दिए जनवरी से ही। तो जनवरी में शुरू किए। जनवरी में तुमने 12th के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया? हाँ सर। और ये लोग जो वीडियो देख रहे हैं ना, ये इंटरव्यू क्यों किया जाता है पहले समझ लो। इंटरव्यू केवल इसलिए करते हैं कि ये लोग वीडियो देख के पढ़ना शुरू कर दें। जी सर। बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी तक शुरू नहीं किए हैं। हाँ गुरुजी। आ गया मई आ गई है लेकिन अभी तक ईज आगे नहीं। अब तो पढ़ लो मेरे भाई। कोई व्यक्ति जनवरी से पढ़ना स्टार्ट कर देता है अगले साल के लिए, और तुम एक ऐसे उदास आलसी व्यक्ति हो जो अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हो, मई में भी नहीं स्टार्ट किए हो। देर मत करो बेटा, फटाफट विद्याकुल ऐप डाउनलोड कर लो, पढ़ाई स्टार्ट कर दो, नहीं तो फिर मामला खराब हो जाएगा। 2 महीने में टॉपर नहीं बन पाओगे। बहुत अच्छे बताओ, सारी बातें बताना ईमानदारी से। तो सर फिर हम विद्याकुल ऐप डाउनलोड किए थे, तो उस पर जब विजय बैच लॉन्च हुआ था लगभग 1 महीने पहले हो गया था। कब लॉन्च हुआ था बता दो? लॉन्च सर लगभग मार्च से क्लासेस शुरू हुई थी। हाँ, कितने मार्च? फरवरी में। कितने मार्च? ये नहीं याद है। लगभग 18 मार्च शायद 18 मार्च नहीं, एग्जैक्ट 18 मार्च। हाँ तो बेटा हम अब विजय बैच के स्टूडेंट्स का ही इंटरव्यू लेने निकले हैं। इस वर्ष का हमारा सारा जो इंटरव्यू वाला पार्ट है, हम इस बार जो रिजल्ट दिखा रहे हैं वो केवल विजय बैच के बच्चों का दिखा रहे हैं। चाहे वो बच्चा डिस्ट्रिक्ट में रैंक लाया हो, चाहे वो बच्चा स्टेट में रैंक लाया हो, चाहे वो बच्चा 80% पाया हो, लेकिन इंटरव्यू अगर हम करेंगे तो केवल और केवल विजय बैच के बच्चे का ही करेंगे। हाँ जी, तो फिर इसके आगे चलते हैं। 18 मार्च से विजय बैच स्टार्ट हुआ था, इस वर्ष भी 18 मार्च से ही स्टार्ट हुआ था। अभी भी बेटा समय है, 1 महीने का समय बीचा है। बीच में आपका रिजल्ट आया, कुछ क्लासेस बंद थी, मात्र एक चैप्टर पूरे हुए हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बहुत आराम से आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। चलो जी, तो 18 मार्च से बैच स्टार्ट हुआ था। तुमने कब ज्वाइन किया था? सर लगभग 20-25 दिन पहले कर लिए थे। 18 मार्च के पहले? हाँ सर, मतलब एक्साइटेड थे कि इस बार बैच में पढ़ने का मौका मिल रहा है। 25 फरवरी को ज्वाइन कर लिया। तो बैच ज़्यादा महंगा था, लेकिन जब हम फ़ोन किए थे तो रीमा मैम से बात हुई तो उन्हें 4000 रुपये में हमारा बैच करा दिया था। तुम्हारे लिए 70% डिस्काउंट। जाओ बात कर लेना रीमा मैम से फिर से। रीमा मैम डिस्काउंट दे दीजिए। जब तक शिक्षा रथ चल रहा है, शिक्षा यात्रा चल रही है, तब तक यहाँ से हम बोल रहे हैं कि जितने भी बच्चे आपके पास फ़ोन कर रहे हैं, रीमा मैम प्लीज़ आप 70% डिस्काउंट देंगी हर बच्चे को। ठीक है, बताओ रीमा मैम अभी है भाई? हाँ है ना रीमा मैम? ठीक है। सर जब बैच शुरू हो गया था तो पढ़ना शुरू किए, और उससे पहले लगभग ये हो चुका था UPTSC का एग्ज़ाम। अच्छा, जो हम लोग दिए थे। UPTSC कब दिए थे सर? ये तो शायद दिसंबर में हुआ था। दिसंबर में? UPTSC के बारे में कैसे पता चला था? सर यूट्यूब पर आपका चैनल हम सब्सक्राइब किए थे, तो उस पर जब वीडियो आती थी तो नोटिफिकेशन आता था। तो आपकी एक बड़ी वीडियो आई थी जिसमें आप लोगों ने अनाउंस किया था। अच्छा। कि 9th के और 11th के बच्चे दे सकते हैं। 9th और 11th और इतना प्राइज है इसमें, और मतलब बैच भी फ्री मिलेगा। तो तुमने उसी समय विद्याकुल ऐप डाउनलोड कर ली थी? और सबसे अच्छा ये था कि UPTSC की क्लास भी चली थी उस पर। क्लास तो चली और फ्री चली थी? हाँ सर, फ्री चली थी। 1 महीने हम लोगों ने UPTSC का एग्जाम कंडक्ट कराने के पहले क्लास ही फ्री चलाई थी। लेकिन आप सभी बच्चों से मैं सॉरी मांगता हूं इस इंटरव्यू के माध्यम से, इस वर्ष UPTSC का एग्जाम हम नहीं कंडक्ट करा पाए, क्योंकि हमने पिछले वर्ष उस एग्जाम के बारे में जब पहली बार करवाया तो हमें कुछ चीज़ें थोड़ी सी समझ में आई, उस पर अपडेट चल रहा था, वो अभी तक नहीं हो पाया है। इस वर्ष वो एग्ज़ाम जब होगा तो टारगेट है कि 10 लाख से भी ज़्यादा विद्यार्थी पूरे उत्तर प्रदेश के उसमें भाग लेंगे। ऑफलाइन भी होगा, ऑनलाइन भी होगा, आपके नज़दीकी विद्यालयों में भी होगा, आपके नज़दीकी ज़िले में होगा, आपके मोबाइल पर भी होगा। UPTSC एग्ज़ाम बड़ा होगा, इस वजह से इस वर्ष हम नहीं करा पाए। लेकिन बेटा आप सबके लिए बहुत ही जल्द एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी हम विद्याकुल ऐप पे लेकर आएंगे, जहाँ पर बेटा आप स्कॉलरशिप टेस्ट दे करके इस बच्चे की तरह अपना भविष्य बना सकते हो। ठीक है जी। तो UPTSC का एग्जाम दिया बेटा, लग रहा था रैंक आ जाएगी?
सर ऐसा नहीं लगा था, लेकिन हम सोचे थे कि अच्छा नंबर आ जाएगा। अच्छा नंबर आ जाएगा। जी पेपर में क्वेश्चन कैसे लगे थे यूपीटीएससी के, पहले बताओ क्वेश्चन कैसे लगे क्वेश्चन थे? तो लेवल के थे। लेवल के थे, हाँ क्वेश्चन तो भैया उसके लेवल के बनते हैं। क्वेश्चन लेवल के नहीं बनाएंगे तो फिर ये वाला अवार्ड सबको देना पड़ जाएगा ना। हाँ गुरुजी। हाँ तो लेकिन अब आपसे फिजिक्स पढ़े थे 10 में कितने सही थे फिजिक्स में? फिजिक्स 10 क्वेश्चन थे ना, 8 सही थे। केमिस्ट्री में कितने इंग्लिश सही? में थे। केमिस्ट्री, सर केमिस्ट्री का नहीं याद है, बायो का 9 था ये याद है। बायो में 9। इंग्लिश में कितने कम सही, कम थे? इंग्लिश में गुरुजी 3 सही थे। 3 सही थे, इंग्लिश में 3 सही थे। अच्छा, तुम्हें हल्के में अगर सोच रहे हो कि यूपीटीएससी बिना पढ़े पास हो जाओगे तो ये कभी मत लेना बेटा। हम क्लास भी चलाते हैं, 1 महीना पूरा पढ़ाते भी हैं, लेकिन जो पेपर बनाते हैं उसका एक स्टैंडर्ड होता है ताकि उसमें हमें होनहार बालक ही मिले। ज़्यादातर यूपीटीएससी के टॉप 10 में जितने बच्चे आते हैं वो या तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनते हैं या तो स्टेट टॉपर बनते हैं। इस वर्ष, पिछले वर्ष यूपीटीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ उसके आधार पर अभी तक में हमने 3 इंटरव्यू आपको दे दिए हैं जो यूपीटीएससी के टॉप 10 के अंदर थे। ये जो 34वां इंटरव्यू देने जा रहे हैं ये यूपीटीएससी की 12वीं रैंक है। 12वीं रैंक है यूपीटीएससी में। अगर आप गौर से देखें तो मैं पास लेके आ रहा हूँ, देख लो भैया। पहले सबसे पहले ये दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कैमरामैन? हाँ जी, ये दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ये मेडल दिखाई दे रहा है। चलो ये यहाँ पे लिखा है सत्यम नाम इनका, यूपीटीएससी रैंक 12 थी। ये मैं हूँ, ये अखिल भैया हैं आपके, दोनों लोग के साइन भी इसमें किए हुए हैं। चलिए जी चलते हैं। और ये है, हाँ ये अच्छा, ये 2024 वाला ये भी दिखा दे पहले, गौर से ध्यान से देखें। इसमें धूल जमी हुई है और इसमें लिखा हुआ है यूपीटीएससी विजय महोत्सव सम्मान समारोह 2024 लिखा है जी। चले, दिख गया बेटा आप सबको? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये ट्रॉफी, ये मेडल उन्हीं होनहारों को मिलते हैं जो मेहनती होते हैं। तो आप भी मेहनत करोगे तो आपको भी मिलेगा बेटा, है ना। अगले वर्ष आप भी टॉप करोगे। तो यूपीटीएससी से तुम्हारी रैंक कितनी आई? रिजल्ट आया तो रैंक पता चली? हाँ सर, पहले ऐप पर 9th रैंक था। अच्छा। तो बाद में उस पर लिख कर आया कि टेक्निकल इशू हो गया है तो रिजल्ट दोबारा होगा। अच्छा। तो दोबारा में 15 आ गया। तो हमें लगा कि यही सारे टेक्निकल ग्लिच आए थे इस वजह हाँ से सर, इस तो साल हम फोन नहीं किए करा थे आपके पास कि सर एक बार आप लोग दोबारा चेक कर लीजिए कि रैंक इतना कैसे पीछे चला गया। तो जब स्क्रूटनी कराई जो इस साल के बच्चों को करानी, स्क्रूटनी कराई एकदम बोर्ड एग्जाम की तरह। भैया समझ लो, इसने बोर्ड एग्जाम में स्क्रूटनी कराने के पहले यूपीटीएससी में स्क्रूटनी कराई है। हमने 9th रैंक आई थी, बाद में हम लोग उनको टेक्निकल ग्लिच बताकर इसकी 15वीं कर दी। इसने तुरंत स्क्रूटनी का फॉर्म भरा, फोन किया और 2-3 बार शायद किए थे, हाँ, है ना, लड़ गए थे ना। हाँ कि नहीं मेरी 12वीं रैंक है, मेरी 9वीं रैंक है। तो ना इनकी सुनी गई ना हमारी सुनी गई। इनके थोड़े से नंबर बढ़ गए, 12 नंबर, 12वीं पर रैंक आ गई, 9वीं से 12वीं आ गई। हमने कितनी कर दी थी? 15वीं। सेम कंडीशन बेटा तुम्हारे इस वर्ष 2024 की बोर्ड परीक्षा की है, 2025 की बोर्ड परीक्षा की। हर बच्चा कहता है कि सर मैंने तो 95% का सही किया था। बेटा वो तुम कहते हो, तुम्हारे आए कितने परसेंट है? 70%। स्क्रूटनी का फॉर्म डालोगे कितने मिल जाएंगे? 80-85 बन जाएंगे। देखो ये ईमानदारी है, ठीक है। तुमने ईमानदारी से जो भी बोला है। यहाँ पे लगता है लाइट भी चली गई, क्या हो गया बेटा? वैसे भी यहाँ पे जहाँ हम बैठे हैं यहाँ पे बहुत संघर्ष होते हैं, लेकिन क्या किया जाए। चलो हम दिख रहे हैं ना आपको? नहीं वहाँ गलत है अप्लाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पकड़े हैं। हाँ तो जहाँ पे हम बैठे हुए हैं लगातार यहाँ पे बेटा संघर्ष बने रहते हैं। बच्चे इस सभी संघर्षों के बीच में पढ़ाई करते हैं, लेकिन जिसको मेहनत करने का मन होता है उसके पास ये सारे एक्सक्यूजेस नहीं होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस इंटरव्यू को हम कंटिन्यू कर लेते हैं। इसी लाइट पे कर लेते हैं। अपनी वाली लाइट जलाओ फटाफट, अपनी वाली जला लो, अपनी वाली जला लो भाई। इंटरव्यू कट नहीं होगा, आज का इंटरव्यू कट नहीं होगा, ठीक है। हाँ कुत्ता ही भौंक देता है, चारों तरफ से डिस्टरबेंस है। लेकिन ये स्वामी विवेकानंद की तरह हमारा बच्चा अपनी पढ़ाई पर फोकस करता है और सिर्फ पढ़ाई करता है और आज रैंक बनाता है। बेटा आप सब कभी भी सब चीज़ों का एक्सक्यूज मत दिया करो कि मेरे पास ये सुविधा नहीं है, मेरे पास वो सुविधा नहीं है। सुविधाएं कभी भी किसी भी सफलता के लिए मोहताज नहीं होती। भाई शेरू तुम चुप हो जाओ। हाँ तुम्हें भी रैंक 1 लाना है क्या? हाँ रैंक 1 लाओगे तो इस तरह चिल्लाओगे तुम। कोई यार है ना जितने भी रैंक 1 आते हो ऐसे ही होते हैं। हाँ गुरुजी, हाँ यही तरह चिल्लाते हैं रैंक 1। इस वर्ष, पिछले वर्ष यूपी बोर्ड का रैंक 1 आया, इसी तरह चिल्ला रहा था। इस वर्ष भी यूपी बोर्ड का रैंक 1 आया, इस तरह चिल्ला रहा है।
चलो जान दो, चलो रैंक 1 शांति से बैठो। चलो तो कंटिन्यू करते हैं इस इंटरव्यू को। बेटा ये हमारा बच्चा यूपीटीएससी की बात कर रहा था, तो यूपीटीएससी में बेटा तुम्हारी रैंक आई 12। जी सर। फिर उसके बाद तुम्हें पता चला कि अब हमें प्राइज मिलेगा, पता चला प्राइज के बारे में, पता चला क्या क्या प्राइज मिलेगा? हाँ सर, आपसे कहे थे तो आप कहे थे हम यूट्यूब पर वीडियो डालकर उसमें नाम अलाउंस करेंगे। अच्छा। तो आपने वीडियो डाली थी तो उसमें नाम अलाउंस किया, और उसके बाद एक इनविटेशन कार्ड हमारे व्हाट्सएप पर आपने भेजा था। अच्छा। अपने खुद के पर्सनल नंबर से कि आपको यहाँ पर सिनेमा घर जो था मुट्ठीगंज, हाँ। वहाँ पर आना है। तो वहीं पर हम लोग स्टार वर्ल्ड सिनेमा घर पिछले साल का बेटा हाँ, हमारा जो सम्मान समारोह हुआ था, इस वर्ष भी होगा। प्लेस थोड़ा शायद हो सकता है चेंज हो जाए, लेकिन आप सब आमंत्रित हैं, आप सब आ सकते हैं। इंटरव्यू लंबा खींचेंगे क्योंकि ये इंटरव्यू हमारे 2 से 3 साल की बहुत गहरी यादों का इंटरव्यू है। तो बेटा शायद आपको मोटिवेट कर सके, आप भी हमारे साथ इस तरह की जर्नी में जुड़ना चाहते हो। लेकिन कोई बात नहीं, इंटरव्यू हमारा कंटिन्यू रहेगी। लाख विघ्न आए, लाख बाधा आए, लेकिन हम इंटरव्यू कंटिन्यू करेंगे। हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी, थोड़े काले दिख रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, काले हैं तो क्या हुआ, हमारे बच्चे तो दिल वाले हैं। चलो भाई, तो आगे चलते हैं। हाँ, तो फिर क्या हुआ बेटा, सिनेमा घर में आ गए तुम? हाँ गुरुजी। हाँ, फिर क्या हुआ? वहाँ पर मतलब आप लोगों ने सम्मानित किया। हाँ। और मेडल मिला और प्राइज मिला और चेक मिला, जो मतलब कैश मिलना था हम लोगों को। उसके बाद आप लोगों ने बताया कि बैच आपको अपडेट कर दिया जाएगा फ़ोन करके। हाँ, बैच फ्री था। हाँ, जो हम बच्चे हमारे यूपीटीएससी में रैंक लाते हैं, रैंक 15 के अंतर्गत होते हैं, उन बच्चों को विजय बैच फ्री ऑफ कॉस्ट में उनको एक्सेस दे दी जाती है। भाई अपनी वाली लाइट जला लो। चलो जी, तो इस बच्चे को क्या हुआ कि विजय बैच फ्री में मिला, लेकिन तुम तो पहले से ले रखे थे। हाँ तो गुरुजी दूसरे को बेच दिए थे। बेच दिए। क्या कर रहे हो, देख रहे हो? जी सर। एक विजय बैच पहले से ले रखे थे, दूसरा फ्री में मिल गया तो एक बेच दिए। कितने का बेचे भाई? सर 4000 का लिए थे तो 3000 का दे दिए। 4000 का लिए तो 3000 बेच दिया। एक महीने पढ़ लिए थे तो घाटे में बेचना पड़ा। बेटा आप लोग भी बेचना चाहते हो विजय बैच को, है ना, घाटे में। देख रहे हो बेटा, 2 विजय बैच थे इसके पास, इसने क्या किया, एक विजय बैच को बेच दिया। किसको बेचे थे भैया? सर एक लड़की है हमारे स्कूल की। अच्छा। तो उसको बताया कि तो पहले उसको जाकर तुम, जैसे हम इनको दिन भर समझाते कि विजय बैच में ये फीचर है, विजय बैच में वो फीचर है, विजय। हाँ, तो पहले से कह रही थी कि जब कोई बढ़िया ऐप हो तो उसका बैच हमें ले दो। और वो यूट्यूब पर पढ़ती थी। तो कुछ तो फीचर बताना पड़ेगा ना यार, हमें इन लोगों को बताने के लिए, विजय बैच से जोड़ने के लिए बहुत कुछ बताना पड़ता है कि बेटा विद्या में हमारा विजय बैच है। तो वो मतलब मैथ से है, तो हमने कहा कि आप पहले डेमो क्लास देख लो। पहले डेमो क्लास देख लो। तो मैथ का डेमो क्लास सुमित सर का यूट्यूब का लेक्चर हम भेजे उसके व्हाट्सएप पर। तो बेटा समझ रहे हो, जैसे जैसे ये बता रहा वही वही करके विजय बैच में जुड़ जाओ, ठीक है। विजय बताओ क्या बोले, डेमो क्लास देख लो। हाँ, फिर तो डेमो देखी तो कहे कि हाँ बहुत अच्छा है। उससे पहले मतलब यूट्यूब पर पढ़ते थे, इस साल ही मोबाइल लिए थे। तो तब कहे कि ठीक है वो कर दो। तो पहले कहा कि उस पर कितने का मिलता है खरीदने से पहले, तो हम कहे एक बार चेक कर लो। तो शायद 5000 के आसपास बैच था। तो पूछे तुम कितने का दोगे, तो हम कहे हम 3000 का देंगे। तो कहे कि तुम्हारे फोन से लॉगिन करना पड़ेगा। तो हम कहे हम बात कर देखते हैं। तब फोन किए रीमा मैम का नंबर से, फिर फोन किए रीमा मैम। हाँ, तो कहे मैम कि हमारे पास 2 बैच हो गया है तो एक बेच सकते हैं। तो अच्छा, मैम से पूछे भी कि बैच बेच सकते हैं? जी सर। बात ईमानदार था बच्चा भाई, देखो ईमानदार। हाँ, तो फिर रीमा मैम ने क्या कहा कि हाँ आपका अब आप उसे ले लिए हैं तो आप किसी को भी दे सकते हैं, चाहे फ्री में चाहे पैसे लेकर। अच्छा, तो रीमा मैम कहने के आधार पे तुमने बैच बेच दिया? हाँ सर। फिर अपने बैच से पढ़ना रीमा मैम को बताया कितने में बेचा? नहीं सर, ये नहीं बताया थे। फ्री में दे रहे हैं? नहीं सर, ये नहीं कहे थे बेच देंगे, लेकिन पैसा नहीं बताया। अच्छा, पैसा नहीं बताए थे। अगर इसमें कोई बच्चा मान लो डिस्काउंट में खरीद ले और फिर चाहे तो हाई रेट में बेच दे, तो अभी 70% में खरीद ले। अभी 70% में खरीद ले, फिर 2 महीने बाद किसी स्कूल के बच्चे बोले थोड़ा डेमो क्लास देख लो, अच्छा लगा, चलो 5000 का है, ऐसा करो तुम हमें 4000 दे दो, ये वाला तुम ले लो। हाँ गुरुजी, है ना, बढ़िया बिजनेस है। चलो बेटा, ये नया बिजनेस आप सबको सिखा के जाते हैं यहाँ से। विजय बैच से जुड़ना हो तो ऐसे। तो बताओ विजय बैच के साथ तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? स्कूल जाते थे? हाँ सर, शुरू में जाते थे। लगभग 4 महीना बचा था स्कूल के साथ। फिर विजय बैच की क्लास कैसे मैनेज करते थे? कितने बजे स्कूल से आना होता था? लगभग 4 बजे से क्लास हम लोग की शुरू होती थी और 3 बजे स्कूल में छुट्टी होती थी। तो ऐसा होता था जैसे अगर लाइट चली जाए या फोन न चाह रहे तो कुछ क्लास मतलब छूट जाता था, तो वो डाउनलोड करके रिकॉर्डेड देखते थे बाद में। हाँ सर, और जहाँ तक हो सकता था बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री का लाइव देखते थे। अच्छा। और हिंदी इंग्लिश को डाउनलोड करके देखते थे।
क्योंकि इंग्लिश समझने में ज़्यादा समय लगता है, तो 1-2 बार देखना पड़ता है। इंग्लिश में समझने में ज़्यादा समय लगता है, क्यों? क्योंकि इंग्लिश समझ में नहीं आती? नहीं, समझ आते हैं, लेकिन 10th तक अच्छा टीचर नहीं मिले थे अच्छा, ना। 10th तक अच्छे टीचर नहीं मिले थे। ये हमारी यूपी बोर्ड की सबसे बड़ी समस्या है, 11th क्योंकि में सर- हमारे गाँव में आज भी इंग्लिश विषय को लेकर के बहुत बड़ा डर है, क्योंकि बेटा हर बच्चे को डराया जाता है कि इंग्लिश बहुत बड़ी हवा है जी सर। ना? हाँ, लेकिन 11th में पहले एक लोग थे साहिल साहिर सर, खान। साहिर सर, हाँ सर। साहिर तो सर, हाँ। उनका यूट्यूब पर देखे थे, तो इस बार मतलब वो चले गए कहीं पर, तो दूसरे सर आए थे यहाँ बहराइच के। बहराइच के तुम्हारे यहाँ की हमारे यहाँ सुमेश के सर। हाँ सर, सुमेश सोमेश सर सर। इसी धरती के हैं। हाँ सर। हाँ। आपने बताया था, फ़ोन किए थे कि इस बार जो टीचर आए हैं बहराइच के, तो उनसे मतलब साल भर इस बार बैच में पढ़े थे विजय वाले। चलो बढ़िया। फिर क्या हुआ बेटा? सर उसके बाद मतलब लगभग 30-40% सिलेबस हुआ था, तो उसके बाद एक और बैच आया था विजय रिलोडेड नाम से। टीचर रिलोडेड। हाँ सर, तो उसमें मतलब एक मैम आई थी बायोलॉजी की, शालिनी मैम, जो नीट का बैच पढ़ाती है ना, नीट के बैच पढ़ाते हैं। इसमें मतलब विद्याकुल पर ही, तो उनसे तो पढ़े तुम्हें थे। रिलोडेड पढ़ने से क्या मतलब था? तुम तो शुरू से पढ़ रहे थे। नहीं सर, जो मैम आई थी तो उनका मैम आई थी इसलिए गया था। वो नीट पढ़ाती थी, तो हमें लगा ज़्यादा अच्छा पढ़ाएगा। जी सर। अरे अरे अल्लाह, तुम ना, चलो कोई बात नहीं। शंकर सर बैठे हैं, लेकिन देखो कोई डर नहीं है इसके अंदर। साफ साफ कह रहा कि मैम आई थी, थोड़ा हमने सोचा उधर भी देख लेते हैं। हाँ गुरुजी। तो देखे, अच्छा लगा। चलो बढ़िया। हाँ। गुरुजी की कितना अच्छा के होगा। वो तो सामने बैठे हैं। जी गुरुजी। नहीं तो बोलता मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। अरे नहीं। साली मैम, ये आपका भी स्टूडेंट है, ठीक है? आपको भी देख रहा है। रिलोडेड बैच से भी बायो पढ़ा और विजय बैच से भी बायो पढ़ा, और तो रिलोडेड बैच की बायो भी अच्छी लगी। हाँ सर, केवल बायो चलो पढ़े इस थे। बार इवेंट में साली मैम से मिलवाएंगे, ठीक है? ठीक है सर, बिल्कुल। ठीक है भाई। तो फिर रिलोडेड और विजय सब पढ़ते पढ़ते सिलेबस कब कंप्लीट हुआ तुम्हारा? सर इसके बैच के साथ ही लगभग नवंबर तक खत्म। अच्छा, जब पढ़ते थे तो स्कूल के बाद 4 बजे से आगे क्लास करना, क्लास के बाद रात के 10 बजे तक तो क्लास रहती है विजय बैच की, 4 से रात 10 बजे तक। उसके बाद खुद का रिवीजन कब करना? सर लगभग 12 बज जाते थे। 10 से 12 बजे रात एग्जाम के समय 2 बज जाते थे। 10 से 12 बजे तक रात के बैठ के यहाँ पढ़ाई करते थे। हाँ सर। अभी घर पे हम इनका स्टडी रूम भी दिखाएंगे। खराब हो गई थी। क्या हो गया था? कमर में दर्द। कमर में दर्द होता था बैठे बैठे? हाँ सर, अब इतना हो गया था कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दिखाना पड़ा, और अल्ट्रासाउंड भी हुआ था उसका। 4 बजे से अगर कोई बच्चा बैठ के पढ़ेगा रात के 12 बजे तक, तो कमर में दर्द तो होना ही है भाई। तो लेकिन बेटा ये सारी चीज़ें 1-2 साल ही करनी पड़ती है, उसके बाद जीवन हमें बहुत आगे लेके चला जाता है। तो अगर आप भी मेहनत करोगे तो बहुत आगे जाओगे। अच्छा जी, तो आपका कोर्स पूरा हो गया। डीपीपी सॉल्व करते थे? हाँ सर, डेली प्रैक्टिस सीट, सब कुछ सर, जितना होता था हैंड रिटन नोट्स? हाँ सर, पूरा सब कुछ। हैंड रिटन नोट तो पहले मतलब से मिल गया विद्या था। को लैब के मुझे लगता है तुम कोने कोने में घुसे थे। हाँ सर, पहले कोई कोना बचा थोड़ा नहीं था। AI आया था शुरू में, हाँ। तो उस पर क्वेश्चन टाइप करना पड़ता था, तो फिजिक्स नहीं हो पाता था। अब तो फोटो भी सिस्टम हो गया है, नहीं तो पहले फोटो वाला सिस्टम पिछले साल तुम्ही लोगों ने तो बताया था। हाँ सर, वहाँ पर सम्मान समारोह में हाँ, कि तुम्ही लोगों ने बताया था कि फोटो वाला सिस्टम कर दे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। हाँ, तो हो क्योंकि गया। सब क्वेश्चन टाइप हो जाए, और इसका नहीं होता था फिजिक्स का। हाँ जी। अगर उसमें जैसे अवकलन समाकलन का चिन्ह हुआ या पावर लगानी हुई तो हो नहीं पाता था। ये अब तो हो गया ना, फोटो हाँ, खींच के अब सब डालो। हो गया, बहुत बेटा यही बच्चे हमें सिखाते। पिछले वर्ष इन्हीं बच्चों ने हमें सम्मान समारोह में ये बात रखी कि द्रोण AI के अंदर अगर मान लीजिए कोई मैथ्स का क्वेश्चन है, कोई फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। हमने बात सुनी और उसे सॉल्व कर दिया। आज द्रोण AI के अंदर बेटा आप कोई भी क्वेश्चन फोटो खींच के भेजो, उसका सोल्यूशन आएगा। उसके अंदर कोई भी क्वेश्चन लिख कर भेजो, उसका सोल्यूशन आएगा, हर चीज़ आएगा। और ये बच्चे उसको यूज कर रहे हैं। इस वर्ष हमारी टीम ने बताया कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फीचर, अगर डाउट के लिए कोई फीचर यूज हुआ है तो द्रोण AI यूज हुआ है, क्योंकि वो एक ऐसा फीचर है कि रात के 2 बजे भी आप पढ़ रहे होते हैं, आपके मन में कोई डाउट आता है, कोई समस्या आती है, तो वो फीचर बेटा आपकी मदद करता है आपकी समस्या को सॉल्व करने के लिए। जी, फिर उसके बाद क्या हुआ? सर सिलेबस खत्म हो गया था, सिलेबस खत्म हो गया। फिर उसके बाद रिवीजन किए, रिवीजन का भी बैच आया था, और उसके बाद ये वाला बैच आया था जो कुंजी होती है, अंसाल कुंजी नाम से। कुंजी बैच। हाँ हाँ सर, तो वो वाले बैच आए थे, तो उसमें आप लोगों ने रिवीजन बैच में कैसा एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा? बहुत अच्छा था सर। मतलब लगभग वन 40 शॉट दिन टाइप में- की जो क्लास आती थी, हाँ सर। एक चैप्टर 2 दिन में, 1 दिन में कंप्लीट करना, हाँ सर, समझ तो- में आता था? हाँ सर, पहले से समझ गए थे ना एक बार में। हाँ। रिवीजन में तो एक्स्ट्रा हो जाता था। रिवीजन में एक्स्ट्रा, एक बार जब विजय बैच से भैया समझ लिए तो रिवीजन एक्स्ट्रा हो जाता। फिर अंसाल कुंजी बैच में पेपर सॉल्व किए हाँ होगे? सर, अंसाल और यूट्यूब पर भी आता था। अच्छा, फिर यूट्यूब में भी क्लासेस चलती यूट्यूब रहती पर भी आता था, और मतलब जो आप लोग पढ़ाते थे।
थे। जी। तो उसके बाद जब, अच्छा ये सब तो तुम्हारी जर्नी जी रही, सर। जब पेपर देने गए तो कॉन्फिडेंस कैसा रहा? पहला पेपर हिंदी का था तो पेपर में कैसा कॉन्फिडेंस था? बहुत अच्छा सर। पूरा कॉन्फिडेंस था, पूरा जी सर, पेपर करके आए ऋषि थे? सर पढ़ाए थे तो पूरा हो गया था। पूरा हम कॉन्फिडेंस सर था अपने हिसाब से 97 नंबर कर आए थे हिंदी में। जी सर। 97, 3 नंबर कहाँ छूट गए? सर अब 3 छूट गए, मतलब राइटिंग का। अच्छा 3 नंबर राइटिंग कट गए ना? हाँ सर, लेकिन छूटे सर नहीं। 97 आए कहाँ, कॉपी नहीं चाहिए कोई ठीक से। अच्छा कितने नंबर आए? सर 84 नंबर। 84 नंबर। 97 नंबर का सही था, पूरा विश्वास था 97 मिलेंगे, लेकिन मिले हैं 84 नंबर। कॉपी रीचेकिंग का इशू लगातार मार्केट में बेटा गर्म होता चला जा रहा है, लगातार इस पर चर्चाएं का दौर बढ़ रहा है, लगातार बेटा इस पर बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, लेकिन हम उस हक की लड़ाई लड़ने के लिए बेटा प्रयागराज 1 तारीख को जा रहे हैं। आप सभी के लिए वो लड़ाई भी हम लड़ेंगे। चलो जी, तो आपके बेटा अगर मान लो आपके मन मुताबिक नंबर आते तो ओवरऑल आपकी कौन सी रैंक होती? स्टेट रैंक होती? हाँ सर, लगभग स्टेट में 8 या 9th रैंक तो आ जाता है आराम से। स्टेट में 8 या 9th रैंक जी सर। आ जाता 100%? जी सर बिल्कुल। अगर जिस हिसाब से हम लिख कर आए थे, क्योंकि 10th में हम लिख कर आए थे, तो अगर हम 95 लिख कर आए थे तो 97 मिला था उसमें। सत्य ऐसा था बात है। सर। पिछले उसमें साल भी बच्चों के ये हाल थे, पेपर के बाद उनके चेहरों पर उदासी थी, लेकिन जब नंबर आए तो चेहरे खिलखिलाए हुए थे। जी सर। इस वर्ष जस्ट उल्टा हो रहा है। इस वर्ष अब जब रिजल्ट आया हर बच्चा उदास है, क्योंकि उसके मन मुताबिक उसको नंबर नहीं मिले हैं। चलो जी बेटा, तो अब फिर से आना है, एक सर्टिफिकेट फिर मिलेगा, जी सर। एक ट्रॉफी फिर से मिलेगी, जी सर। ठीक है, और एक मेडल फिर से मिलेगा। जी सर। तो ये हमारे टॉपर्स का सम्मान है जो इस वर्ष ये बच्चे को फिर मिलने वाला है। प्यारे बच्चों, ये थी हमारे एक विद्याकुल के विजय बैच के होनहार छात्र की कहानी, विद्याकुल के यूपीटीएससी के होनहार छात्र की कहानी, जो कि विद्याकुल के हर एक फीचर्स को यूज करता था, लगातार मेहनत करता था, और आज उसका रिजल्ट आया है कि अपने जनपद में 9वीं रैंक लाया। दूसरी बात, संसाधनों में बेटा कोई बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है। हम जहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर कैमरामैन थोड़ा सा घुमा पाएँ तो यहाँ पर आज भी आप देख सकते हैं चूल्हे में खाना जब हम आए तो हमारे लिए चाय इस चूल्हे में मिल रही है, और चूल्हे की चाय पीने का सौभाग्य प्राप्त होगा। पहली बार हमें चूल्हे की चाय पीने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हम लगातार इंटरव्यू चल रहे हैं, हम इसलिए नहीं दिखा रहे हैं कि ये बच्चा इतना संघर्ष कर रहा है, ये दिखा रहे हैं कि आप लोग जब कभी कोई एक्सक्यूज़ देते हैं कि हमारे पास ये संसाधन नहीं है, हमारे पास लाइट नहीं है, हमारे पास हम गरीब हैं या कुछ है, कुछ भी बोलते हो बेटा, तो वो गलत चीज़ होती है, क्योंकि ये सब चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। आप मेरे पीछे देख सकते होंगे शायद, हम यहाँ पर जो बैठे हुए हैं एक बहुत बड़ा परिवार है। आप 3 भाई हैं, सगे भाई, ये बड़े भाई हैं, ये इनसे छोटे हैं, इनसे छोटे हैं, 2 बहन हैं, एक इनकी दीदी है और एक इनकी छोटी बहन जो इस वर्ष कक्षा 12वीं में आर्ट साइड से पढ़ रही हैं। थोड़ी सी इस कहानी को बेटा और खींचेंगे। अब इस बच्चे से थोड़ा सा इनके परिवार के बारे में जान लेते हैं। बेटा पिताजी क्या करते हैं? सर खेती करते हैं। खेती किसानी करते हैं। तो पिताजी की खेती किसानी में कभी कहाँ हाथ बटाना रहता है? हाँ सर, लेकिन इस साल नहीं करा है। इस साल पिताजी खेती किसानी नहीं करें, केवल पढ़ाई करना है। केवल पढ़ाई करो और बाकी खेती किसानी हम संभाल हाँ लेंगे। सर, इस साल नहीं। अच्छा, और मम्मी घर के काम बोलती हैं, घर के ये काम कर दो वो काम कर दो? कुछ नहीं, घर का कोई काम? इस साल सब अपने आप से कर लिए, कोई काम नहीं करने दिया कि अब इस साल करवाएंगे मतलब? नहीं सर, इस साल तो बोल रहे थे कि आप बाहर जाकर पढ़ो। अच्छा बेटा आप बिल्कुल परेशान मत हो, हमारी टीम लगातार 2 लाइट लेकर खड़ी हुई है, चाहे जितनी बार लाइट आए, चाहे जितनी बार लाइट जाए। आप इस इंटरव्यू में सोचो कि इस इंटरव्यू के दौरान कम 5 से 7 बार लाइट जा चुकी, तो इनकी पढ़ाई के दौरान क्या हाल होता रहा होगा, है ना? लेकिन बच्चे पढ़ लिए हैं, है ना? अब तुम ना एक्सक्यूज देना कि हमारे पास संसाधनों की कमी है। आज भी उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर लाइट की ऐसी व्यवस्थाएं हैं और बच्चे लगातार उस स्थिति में भी पढ़कर टॉपर बन रहे हैं। हाँ जी, तो माता जी भी काम नहीं कराती थी बेटा आपसे? सर नहीं, कोई काम नहीं। पिताजी भी काम नहीं कराते थे? सर, इस साल और ये दोनों शैतानी करते घर पे? हाँ सर, हमारा काम यही करते थे इस वर्ष। तुम्हारा काम ये दोनों करते थे। तुम भाई किस क्लास में हो? जी 8। तो जब 12 में पहुँचोगे, 10 में पहुँचोगे, रैंक लाओगे? जी सर। अब तो लाना पड़ेगा, नहीं तो पिताजी भी समझ लेंगे तुम्हें फिर, जी सर। है ना? 10वीं में अगर नंबर कम आए तो फिर पापा कहेंगे हो क्या हाल चाल, जी सर। पूछेंगे ना, पढ़ रहे हो ना? तुम छोटो किस क्लास में हो? 7। 4 में? 7 में? तुम भी 2 साल बाद बोर्ड की परीक्षा देनी है, पढ़ोगे? हाँ। पढ़ोगे पक्का? हाँ। चलो बढ़िया। तो इधर भी आ जाते, थोड़ा सा इस इंटरव्यू में इधर चलेंगे। इस बच्चे की 2 प्यारी प्यारी बहनें, एक इनकी दीदी है। बेटा हाथ पे माइक पकड़ लो, पकड़ लो। क्या नाम तुम्हारा? सर मेरा नाम अभी क्या करिश्मा कर रही है। तुम?
अभी बीएससी कर रही हूँ लास्ट ईयर। बीएससी कर रही हो, तो भाई को कुछ मोटिवेशन देती थी पढ़ाई के लिए? सर वो पढ़ता था, हम लोग उससे कोई काम नहीं करवाते थे कि वो काम पढ़ नहीं ले। करवाते थे, केवल तुम हाँ। पढ़ लो भाई बस हो हाँ गया। बस, अच्छा, कभी कुछ नहीं कहा कि ये कर लो वो कर लो। तो बस तुम बीएससी के बाद क्या करोगी? सोच रही हूँ जेएनएम करने का। जेएनएम करने का सोच रहे हो, बहुत बढ़िया कैरियर है बेटा जेएनएम में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अच्छा, तुम लोगों को कौन गाइड करता है? इस पूरे परिवार को गाइड करने वाला कौन है? मम्मी पापा। मम्मी पापा गाइड करते हैं कि बेटा मेहनत करो, बस। नहीं तो तुम भी किसानी करते रह जाओगे हाँ। ना। यही मोटिवेशन है। भाई को बोलेंगे किसानी करोगे, हम लोगों को बोलेंगे चूल्हा चौका करोगे। अच्छा, भाई को बोलेंगे किसानी करोगे तो बोलेंगे। हाँ। तो भाई जो है क्या करे, किसानी करेगा, तुम चूल्हा चौका करोगी, जी, है ना? यही लाइन। अगर पढ़ेंगे नहीं तो। अगर नहीं पढ़ोगे तो ये करना पड़ेगा। हाँ। तो इसीलिए पढ़ डाला तुमने। तुम्हारे 12th में कितने नंबर थे? सर 12th में मेरा बहुत कम नंबर था, कितना था फिर भी बता दो। 314 ही था। अच्छा, 314 नंबर। तो फर्स्ट डिवीजन तो थी ना तुम? हाँ, फर्स्ट डिवीजन से फर्स्ट थी। डिवीजन थी। तो फिर कौन सी बात है? सर नंबर तब तो ऑनलाइन थे भी नहीं, कुछ नहीं था, जानकारी नहीं ना थी कोचिंग की थी, ना बुक लिए थे, कुछ नहीं। कि स्कूल जाती थी? हाँ, डेली कॉलेज जाती थी। स्कूल जाती थी और क्वेश्चन बैंक का सहारा था। हाँ, आज भी क्वेश्चन हमारे बैंक का। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर ऐसी स्थिति है, लेकिन हम धीरे धीरे पहुंचेंगे। हर गांव को डिजिटल शिक्षा से जोड़ना हमारा काम है, हम जोड़ेंगे। बेटा एक बार माइक तुम ले लो। तुम्हारा क्या नाम है? सर मेरा नाम मान्यता है। मान्यता। यस सर। अच्छा, कौन सी मान्यता? आर्ट साइड की मान्यता कि साइंस साइड की मान्यता? सर आर्ट साइड। आर्ट साइड की मान्यता है, क्योंकि इस बच्ची ने आर्ट साइड लिया। इस साल 12th है तुम्हारा। यस सर। आर्ट साइड क्यों चुना तुमने? तुम्हारे घर में बड़ी बहन भी साइंस साइड पढ़ी, ये भाई भी साइंस साइड पढ़ रहा है, तुम्हारा आर्ट साइड चुनने का क्या कारण रहा? सर मैं वकालत करना चाहती थी। अच्छा, तुम वकालत करना चाहती हो भविष्य में? Yes, किसके sir. मुकदमे लड़ोगे? हमारे? सर नहीं, आपके क्यों? हमारे मुकदमे हैं भाई। इस साल बच्चों के नंबर काट लेंगे, कॉपी रीचेकिंग करवानी है, तो हमारे मुकदमे लड़ने के लिए हमारे किस्मत में स्टूडेंट होगा तो चाहिए लड़ ना। ही लेंगी। सर पढ़ लेंगे, नौकरी लग जाएगी तब फिर ठीक बिल्कुल, करेंगे। तो वकालत करना है। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। तो बेटा आर्ट साइड में क्या क्या सब्जेक्ट लिया आपने? सर भूगोल ली हूँ, इतिहास और हिंदी, चित्रकला और हिंदी, चलो बहुत अंग्रेजी। बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, एक जानकारी इस बच्ची के माध्यम से आप तक और पहुंचा दूं। बेटा बहुत जल्द विद्याकुल परिवार आर्ट साइड की भी क्लासेस स्टार्ट करने वाला है। आर्ट साइड में भी बहुत सारे बच्चे हैं, खासकर लड़कियां जो गाँव में हैं, वो आर्ट साइड से पढ़ाई करती हैं, और उनके लिए अभी तक यूपी बोर्ड में कोई प्लेटफॉर्म नहीं बना जो आर्ट साइड के बच्चों को पढ़ाता हो। जैसे हमने पिछले वर्ष इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए अलग से एक प्लेटफॉर्म बनाया, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम विद्याकुल, उसी प्रकार से एक नया प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड आर्ट साइड विद्याकुल। तो आर्ट साइड के बच्चों को हम पढ़ाने वाले हैं बहुत जल्द। शायद हो सकता है तुम्हें पढ़ने का भी मौका मिल जाए। Yes, sir. अगर मौका मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम्हारे अगले आने वाले बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे, ठीक है। Yes, तो sir. प्यारे बच्चों, इस इंटरव्यू को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। फिर मिलते हैं आप सभी से किसी अगले इंटरव्यू में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।